नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। दिल्ली के चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लग रहा है। किस चीज में? वोटर लिस्ट में। वोटों की धांधली का आरोप लग रहा है। कहा जा रहा है कि वोटों का एक तरीके से घोटाला हो रहा है, हेरा फेरी हो रही है, और इसी की पड़ताल में मैं निकला हूं। फिलहाल मैं नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में हूं और ये बूथ नंबर 49 में आता मस्जिद कैंप इलाका है। यहाँ पर बड़ी तादाद में करीब 1400 1500 लोग रहते हैं। मुझे पता चला कि यहाँ भी कई लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कट गया। किसी जो जिंदा था उसे मृत बता दिया गया। जो यहाँ सालों से रह रहा है उसका जिक्र ये, उसका वोट ये कहकर काट दिया गया कि वो अब यहाँ नहीं रहता। और ऐसी ही पूरी ये लिस्ट है जिसमें ज़्यादातर लोगों के नाम कट गए। किसी को मरा हुआ बता दिया और किसी मरे हुए को जिंदा बता दिया, उसका वोटर लिस्ट में नाम आ गया। और नई दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल लगातार आरोप लगा रहे हैं। वो चुनाव आयोग से मिले जाकर गुरुवार को। भगवंत मान भी थे, सीएम आतिशी भी थी। उन्होंने चुनाव आयोग के सामने शिकायत दर्ज कराई और कहा कि लगभग नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख वोट हैं लगभग, और इसमें से लगभग 13,000, 14,000, 15,000 के आसपास पिछले कुछ 15 दिनों में वोट बढ़ाने की एप्लीकेशन आ गई है। इसके अलावा वोटों का डिलीशन हुआ है 6,000, 5,000 के आसपास। यानी कि उन्होंने जो आंकड़ा सामने रखा, उन्होंने कहा कि ये सीधे सीधे 18% वोट नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र का ये पूरा इसमें खपला हुआ है, कुछ खेल हुआ है, और ये एक तरीके से साजिश है, वोटों का घोटाला हो रहा है। एक तरीके से उनका आरोप ये था। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी जबरदस्ती रोहिंग्या और बांग्लादेशी बताकर खासतौर से मुसलमानों के एक तरीके से वोट काट जा रहे हैं। इस तरह की बात भी कही जा रही है। लेकिन यहाँ ग्राउंड जीरो पर उतरकर मैं रियलिटी चेक करने आया हूँ और अभी कई लोग मिले। इन सब के पास आधार कार्ड है और पहचान पत्र है, सब कुछ है, लेकिन इस बार इनका वोटर लिस्ट से नाम उड़ा दिया गया है। ये आपको वोटर लिस्ट में मरा हुआ बताया गया? जी हाँ। आपकी उम्र कितनी होगी? 84। अच्छा, आपको क्या बताया गया वोटर लिस्ट में? मेरा तो लिस्ट में नाम ही नहीं है, मेरे शौहर का। उन्हें भी क्या खत्म? हाँ जी, नाम ही नहीं है। देखो मेरा ये रहा, मेरा भी नाम नहीं है कुछ भी। तो डेट बतला दिया उनको। मेरे हस्बैंड का भी डिलीटेड बताया है। डिलीटेड? जी। क्यों, कुछ वजह बता? नहीं है, जब ये वोट डालते हैं हर बार हम लोग, इस बार लिस्ट में नाम ही नहीं आया। आपके साथ भी ऐसे हुआ है? नहीं, मेरे साथ नहीं, मेरे साथ आता हुआ है। हाँ? लिस्ट में नाम ही नहीं आया है। इनके पास ये आसिफ खान है। हाँ जी, हाँ जी, जी। और कब से रह रहे हैं यहाँ पे? सर हम तो पैदाइश ही यहीं थी। आप सबने लोकसभा चुनाव में अभी जो हुए वोट दिया था? जी जी। तब ऐसा नहीं था? कुछ नहीं था, अब कहीं हो रहा है। ये देखो मेरा ये रहा। आपके पास एक एक करके आता हूँ बस। दरअसल जब चुनाव आयोग की तरफ से, निर्वाचन आयोग की तरफ से लिस्ट आती है, बीएलओ की तरफ से लिस्ट आती है, उसके बाद सब जो वॉलंटियर्स होते हैं या अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं कि भाई जो आए हैं वो लिस्ट सही है या गलत है। क्योंकि चुनाव आयोग हर चुनाव से पहले घर घर जाकर ब्यौरा जुटाता है कि कोई मर गया है तो उसका नाम हटाना है, किसी ने शिफ्ट कर दिया है तो उनका नाम हटाना है। इसके अलावा जो वोटर की तरफ से अगर एप्लीकेशन दी जाती है कि हमारा वोट काट दीजिए तो किया जाता है। इसके अलावा एक खास चीज़ होती है कि एक ऑब्जर्वर होते हैं, वो अगर अपने बिहाफ पर कि मेरे गली मोहल्ले में 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, ये यहाँ नहीं रहते हैं, छोड़ दिया है, तब एप्लीकेशन दी जाती है। उसके बाद जांच तहकीकात की जाती है। लेकिन केजरीवाल का आरोप है कि ये सब नहीं किया गया। मुख्य जो चुनाव आयोग से उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। तो यहाँ पर कुछ आप शाइस्ता जी आ गए, ये शाइस्ता जी हैं। इन्होंने अपने जिस जगह मैं खड़ा हूँ बूथ पर पड़ताल की कि जो वोटर लिस्ट आई है चुनाव आयोग की तरफ से और वाकई उसमें कितनी गड़बड़ी, तो उस गड़बड़ी में आपको क्या क्या मिला है? सर उसके अकॉर्डिंग भी काफ़ी लोगों के तो नाम ही नहीं दिए गए हैं, और जो लोग यहाँ पे हैं मौजूद अभी, जैसे कि ये भी खड़े भाई साहब, इनका भी डिलीट लिखा हुआ है। मेरे फादर साहब खड़े, इनका बीएलओ ने खुद आके बताया कि इनको मृत लिखवाया गया है। अब बताइए आप। किसने लिखवाया पता चला? नहीं, वो ये तो क्लियर नहीं करके जा रहे हैं, पर हमारे यहाँ के 4 लोग हैं जिंदा, उनको मरा हुआ लिखवाया गया है, ये कह के उनका वोट काटा गया है। लगभग यहाँ अगर मेरे फादर साहब 85 साल के हो रहे वोट देते देते ही इसी जगह से। यहाँ कितने घर होंगे लगभग? यहाँ 80 के हैं आसपास। अब जरा समझिए, जरा खुद हिसाब लगाइए, गणित लगाइएगा कि 156 बूथ हैं और हर अगर बूथ पर भाई 50, कहीं पे 100, कहीं पे 125, कहीं पे थोड़ा कम ज़्यादा अगर वोटर लिस्ट से नाम हट जाए, वोटर गायब हो जाए, तो उसका फ़र्क कितना बड़ा पड़ सकता है। आरोप और सियासत तो हो रही है। अच्छा, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? मैं 49 से, 49 से। आज तक कभी ऐसा हुआ कि वोटर लिस्ट से नाम हट गया हो? नहीं, आज तक नहीं हुआ।
मैं तो पहली बात तो सबसे फर्स्ट नंबर में 1949 से 1993 से डालना शुरू करा मैंने, जब पहली बार चुनाव हुए? पहली बार जो चुनाव कभी। उसके बाद तो मतलब मैं डालते ही रहता हूँ, पर्ची मेरे पास में। ये बात उम्र नहीं, कितनी होगी आपकी? उम्र 84। 84। जी हाँ। अब लोकसभा चुनाव में आपने पिछली बार जो कुछ महीने पहले में वोट दिया था? हाँ बिल्कुल दिया। जितने भी पीछे बस 10 साल पहले भी, उसके बाद भी, पहले भी, सब में कंटिन्यू। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जानबूझकर किया गया है, गलती या कोई भूल हो गई? अब ये क्या कर सकते हैं, कौन कह सकते करता है, कौन नहीं करता है, वो तो उनको ही पता है। कोई तो जानबूझ के ही करता है, बगैर जानबूझ कर कोई कर नहीं सकता। करेगा तो वो तो जो गड़बड़ी करा तो वो तो करवाएगा ना, बस। इस बीच ये भी आरोप लगे थे कि जिन लोगों ने एप्लीकेशन दिए हैं नाम काटने की, वो चुनाव आयोग के सामने पेश ही नहीं हो रहे हैं। ये बात भी कही थी। आपका नाम क्या है? शगुफ्ता। आपका वोट कटा है आपके शौहर का? मेरा भी कटा हुआ है वोट। मेरे शोहर को शौहर को मृत दिखाया गया उसमें, और कत्ल आपका नाम डिलीट। जी, ये रहा मेरा। देखो काफी साल से वोट डालते हैं। आप कितने साल से रहेंगे यहाँ? काफी साल हो गए, हमें तो यहीं रहते हैं। 84 वाह, रहते हैं, ये तो 84 से। कोई घर आया था पूछताछ करने? कोई नहीं आया यहाँ पे। आप ही काट देते हैं नाम वाम, पता ही नहीं चलता। ऐसे ही राशन कार्ड में काट दिए 2 बच्चों के मेरे नाम। अब बताओ क्या करना है, क्या नहीं करना। अच्छा, मैं इन लोगों से बात कर रहा हूँ तो मुझे एक दूसरी खबर के बारे में याद आ गया कि नई दिल्ली क्षेत्र आता है। यहाँ केजरीवाल मैदान में है, बीजेपी से परवेश वर्मा है और कांग्रेस से संदीप दीक्षित है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से पैसे वैसे, चश्मे वगैरह, कंबल और जो चादर वादर टाइप बांटे जा रहे हैं। लेकिन मुझसे कई लोगों ने शिकायत की कि जो मुस्लिम आबादी वाले हैं या जो मुस्लिम हैं उन्हें नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल नहीं दे रहा है, बिल्कुल नहीं दे रहा यहाँ पे आए नहीं कोई भी, आए या नहीं, कोई नहीं आया। आए नहीं, सबको मना कर दिया। मुस्लिमों के लिए नहीं है। आए भी थे तो उन्होंने मना कर दिया कि मुसलमानों को नहीं दिया जाएगा। दिया जाएगा। हिंदू जितने भी हिंदू हैं उनको सबको है। ये उन्हीं के 11 लिए है। उन्हें ये बोला गया 1100 कि रुपए। इनके लिए, आप लोगों के लिए अभी नहीं है, आप लोगों के लिए बाद में आएगा। ये बोला गया कि आप लोगों के लिए अभी नहीं निकला है, आप लोगों का बाद में आएगा। ये अभी सिर्फ इन्हीं कम्युनिटी के लिए, जो हिंदू लोग हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए आया है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं आया आपके पास? यहाँ तो हिंदू मुसलमान सब रहते हैं एक जगह आराम से। देखो फैमिली में, फैमिली जैसे बहन भाई की तरह रहते हैं सब पूरे। इधर आइए, इधर आ जाइए, थोड़ा कैमरे के सामने आ जाइए, आ जाइए। मैं अभी वोटर लिस्ट पे बात करूँ उससे पहले, हाँ, कहाँ गई थी आप? मैं वहीं गई थी 20 नंबर कोठी पे, वहाँ जनपद। तो परवेश वर्मा जी का आवास पे? जी, तो वहाँ मुझसे कह दिया कि आप मुस्लिम हैं, आपका नहीं होगा। तो बुलाया गया था, बिना बुलाए गई थी? नहीं, वहाँ तो सभी गए थे, मेरे साथ बहुत सारे लोग गए थे, तो सब बहुत सौ को मिल भी गए। जैसे मेरा कह दिया कि आपका नाम कटा हुआ है, हमारी लिस्ट में आपका नाम नहीं है। तो ऐसा आपने वहाँ देखा कि कुछ हिंदुओं के साथ भी ऐसा हो रहा है या सिर्फ मुसलमान? हिंदू के साथ भी हो रहा था, उनका भी यही था कि उनके नाम कटे हुए थे। अच्छा, जिसका वोटर लिस्ट में नाम था उन्हें ही मिल रहा है? जी, वो अपने फ़ोन में देख रहे थे, ये नहीं पता वोटर लिस्ट में देख रहे तो ये कह रहे थे कि जरूरतमंद जो हैं, गरीब जो हैं, परेशान है, लाचार है, बेबस है, हम उन्हें दे रहे हैं। थे सारे। वहाँ तो सारे गाड़ी गाड़ी वाले 1100 रुपये लेने पहुंच रहे थे। और क्या। चलिए, इस मुद्दे पर आता हूँ, लेकिन उससे पहले आपका वोट कटा है? नहीं, मेरा वोट नहीं कटा, वोट आता है मेरा। आपके परिवार में किसी का कटा है? नहीं कटा हुआ, किसी का नहीं कटा। क्या नाम है आपका? तस्लीम खान मेरा नाम है। इन सब के वोट कटे हैं तो क्या लग हाँ, रहा ये है? हमारे भाभी का कटा हुआ और हमारे भाई साहब का कटा हुआ, नईम खान का। आपका नाम? मेरा नाम चांदनी है। बीआर कैंप में इन्होंने सबको 1100 रुपए बांटे। और यहाँ 1100 से पहले ये बताइए, आपका वोट है या? मेरे हस्बैंड का डिलीटेड बता रहे हैं। इनका पहचान पत्र है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से बनाया गया, सिकंदर आजम, और बाकी सारे कागज ओके हैं। सर हमारा भी और बीआर कैंप में क्या इन्होंने बताया कैंप गया है कि लगाया क्यों था। काट दिया गया? ये इन्होंने डिलीटेड ही बताया है। आए थे वो वोटर लिस्ट में नाम चेक करने, उसने उन्होंने कहा ये डिलीटेड है। और आप लोग कब से रह रहे हैं? और हम, मेरे को तो खैर शादी से 14 साल हो गए शादी होके यहाँ आए हुए। 14 साल से यहीं हुए हैं। तो इनका जन्म तो यहीं हुआ होगा? हाँ, इनका जन्म यहीं हुआ है। मेरे फादर इन लॉ हैं ये रे। अच्छा, ये आपके ससुर हैं, तो आपके पूरे परिवार का ही नाम का? परिवार है हमारा सब। उनका भी, मेरे देवर का भी मृत घोषित कर दिया गया। मेरे देवर जी को भी, उनका नाम भी मृत घोषित में आ गया। मेरे ससुर का भी नाम। पहली बार आपके साथ भी ऐसा? पहली बार ही ऐसा हुआ है, आज तक कभी भी नहीं हुआ ऐसा। आपका नाम? सर हमारा भी हस्बैंड वाइफ आरिफ जी, हस्बैंड वाइफ का हमारा दोनों का नहीं है। ये जरा देखिए, इनके पास पहचान पत्र है, आरिफ खान और निगहत, दोनों का नाम आपके पास भी, अभी आपके पास आ रहा है।
दोनों का नाम नहीं है इस बार। अभी हमने दिया था विधानसभा में भी, अभी वोट दिए हैं हमने, इस बार ही नहीं आया लोकसभा में, इस बार ही नहीं आया सर। तो ये तो सीधे सीधे लोकतंत्र संविधान से जो हमें अधिकार मिले उसका सीधा हनन हो गया। बिल्कुल हनन हो रहा है जी, एकदम सरासर हो रहा है। ये देखो इसी बार हुआ है, नहीं तो कभी आज तक नहीं हुआ ऐसा। इतने हमने कई सालों से वोट दे रहे हैं, कम से कम 30 साल हो गए वोट देते देते, मगर आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज पहली बार ऐसा हुआ। अच्छा, ये कहा जाता है, खबरों में देखते होंगे आपकी, जो केजरीवाल हैं वो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का फर्जी वोट बनवा रहे थे, ऐसी कुछ आपको पता चलता है? नहीं सर, यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है, हमने कभी आप नहीं लोग देखा। कब से रह रहे हैं? हम तो सर कम से कम 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। आपका भी कटा है? जी सर, बिल्कुल सेम टू सेम बिलोंग फैमिली, खान। बिलोंग फैमिली है सर, बिल्कुल हमारी सबकी, अपन सब जने वही हैं सर। देख लो अभी भी हमारे पास भी वही है, हमारे भी आज डिलीट कर दिया गया है। अभी जो हम वोट डाला है अब की बार आया नहीं। अब इन सब के जिनके नाम कटे हैं उसके आगे की क्या प्रक्रिया, क्या कुछ कहा जा रहा है आगे? सर अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा रहा। बीएलओ सर से भी मेरी बात हो रही है, वो आते हैं डेली वेरिफिकेशन करने, बट उसके बाद भी ना दोबारा भी नोटिस भेजे जा रहे हैं। जिन लोगों के नए भी हम लोगों ने सबमिट किए, बनाने के लिए दिए गए, उनके लिए एक बार वेरिफिकेशन हो चुकी है बीएलओ सर के द्वारा, बट उनके लिए दोबारा एक नोटिस आया है कि आप लोगों को ऑफिस जाना पड़ेगा। तो ये डबल करके क्या करना चाहते हैं हमें नहीं पता है। मतलब एक बार वेरिफिकेशन हो चुकी है, अब कहते हैं दोबारा आई है? हाँ जी, उन लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट लगाए थे वो सबमिट कर चुके हैं। अब उन्हें बुलाया गया ऑफिस पे, वो भी नोटिस के थ्रू। तो 5 तारीख को चुनाव है और वहीं अब चक्कर नोटिस अब नोटिस सारे बच्चों के लिए कि आप लोग यहाँ पे आओ, जो भी आप लोगों ने अपलोड किए हैं उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स वो लेकर यहाँ पे आइए। जबकि वेरिफिकेशन जबकि हो चुकी है, बीएलओ सर के द्वारा हुई है। हमारे यहाँ एरिया के संजय जी हैं, उन्होंने वेरिफिकेशन कर गए। और ये तो हमारे बूथ का एक छोटा टुकड़ा है जिसमें इतने लोग हैं। अगर हम पूरे बूथ को देखें तो शायद बहुत ज़्यादा लोग निकलेंगे। पूरे बूथ को देखा तो 100, 200, 500 भी जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं सर, 1300 में से 500 आराम से कट हो सकते हैं। तो क्योंकि हिसाब से तो एक बड़ी तादाद में नई दिल्ली विधानसभा में देखा तो कट गया होगा बहुत। सर बहुत कटेंगे। तो जो केजरीवाल सर कह रहे हैं वो झूठ तो नहीं है फिर। अच्छा, आपका भी वोट कटा है क्या? नहीं, हमारा नहीं कटा सर। क्या नाम है? आमना। आमना जी, कैसा काम किया केजरीवाल ने? बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं और किया भी है। रहेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह करते रहेंगे और दुआएं हमारी कि अल्लाह पाक उन्हें कामयाब करे। कामयाब करेंगे। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता इसीलिए तो नहीं वोट काट दिया जा रहा कि? हाँ? बिल्कुल हो सकता है, यही लगता है, बिल्कुल ये लगता है जी, हो सकता है इसलिए काट दिया वोट। इलेक्शन कमीशन इनका है भाई, सब कुछ इनका है, सब कुछ इनका है। केंद्र में सरकार इनकी है, बीजेपी की है। इलेक्शन कमीशन इनका है, सब कुछ इनका, ये जो चाहे कर सकते हैं। अच्छा, एक जब हमने स्टार्ट नहीं किया था वीडियो, यहाँ एक महिला शायद घर में सामने रहती हैं, हाँ जी, उनका रुखसार भी जी हैं। नहीं रुखसार जी हैं, एक इधर भी शबाना जी हैं, ये भी आई थी शिकायत। मतलब बड़ी तादाद है जी, जिसमें से डिलीट भी हुए हैं, कुछ डिलीट को भी है, चैलेंज में भी है। और चैलेंज में है। उनका क्या स्टेटस है? उनका अभी कुछ नहीं बोला जा रहा है, उनके लिए भी कुछ नहीं बता रहा। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। जो हमारे पास जो अभी अपडेटेड लिस्ट आई है वोटर की, उसमें इनके नाम भी नहीं है। तो आप सोचिए अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो इनके फिर वोट आएंगे कैसे, वोट डालेंगे कैसे ये लोग? नहीं, उन लोगों के लिए डबल नोटिस कहते हैं, दोबारा नोटिस भेज रहे हैं उन लोगों को। इस लिस्ट में Verification तमाम के बाद भी। राजेंद्र, लक्ष्मी, साजिया, अनीता, सबरा बेगम, शाफिक खान, एक लंबी लिस्ट है, राजू कुमार, विनीता कुमारी, अली खान, शहनाज खान, जरा दिखाओ भाई ये। और ये सब हैं टी हट्स, ये पूरा बूथ नंबर 49, कुछ इसमें से बीआर कैंप रेस कोर्स के आसपास के हैं। और ये लिस्ट है पूरी, एक मोटी चौड़ी पूरा चिट्ठा है, पकड़े। अब हमारे पास ये दूसरी भी है, क्या वोटर लिस्ट भी है जिसमें भी आपने देखा कि डिलीटेड है सामने से। डिलीटेड भी बड़ी तादाद में है। डिलीट तभी किया जाता है जब इंसान घर छोड़ दे। खड़े जिन लोगों के मतलब इसमें नाम ही नहीं आए, ये इसलिए यहाँ पे खड़े हैं आधे से ज्यादा लोग। पहली बार ऐसा हुआ है, नाम नहीं आया हमारा, नहीं तो हमेशा आता सर। कुछ के नाम नहीं आए, कुछ के डिलीट हो गए, कुछ को मृत बता दिया है, किसी को बता दिया घर छोड़ के चले गए, ये सब हुआ है। अब इसके अलावा अब थोड़ा अलग बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि नई दिल्ली में खूब पैसे वैसे बट रहे हैं, तो क्या आपके पास तो कुछ आया? हमारे पास कुछ नहीं आया, कहीं से भी कुछ आया? कुछ भी नहीं आया, कभी भी नहीं आया। नहीं उम्मीद करते हैं, बस सरकार जीतने की उम्मीद करते हैं कि सरकार आएगा तो हम लेंगे भी नहीं, क्यों? बिल्कुल नहीं लेंगे सर। हमें तो सिर्फ विकास की सरकार चाहिए, हमें पैसा देने वाली सरकार नहीं चाहिए। विकास कौन बात है जी, विकास तो केजरीवाल ने किया है,
केजरीवाल ने हमारा मुख्यमंत्री अच्छा हो, हमें यही चाहिए जो विकास करने वाला हो, जो करता आया है। हमें पैसा नहीं चाहिए, पैसा तो ऊपर वाले की तरफ से मिले। फिर से बोलिए। ये बोलना नहीं आता, गूंगी बहरी है, ना बोलती है, नहीं बोल सकती। आप क्या कह रहे हैं, झाड़ू? थोड़ा समझ रहा हूं। तो फिलहाल मैंने इस क्षेत्र का आपको हाल दिखाया। ये बूथ नंबर 49 है, मस्जिद कैंप है। अब मैं थोड़ा सा आपको कुछ लोगों के पास लिए चलता हूँ जो बीआर कैंप पर रहते हैं, यहाँ से कुछ दूरी पर है। वहाँ भी लोगों से जान लेते हैं और ये जान लेते हैं कि क्या जानबूझकर टारगेट कर मुस्लिमों के ही नाम वोटर लिस्ट से उड़ाए जा रहे हैं, डिलीट किए जा रहे हैं, मृत दिखाया जा रहा है, या शिफ्ट कर चुके ये सब दिखाया जा रहा है, या कुछ वैसे हालांकि लिस्ट जो हमने देखी थी उसमें हिंदुओं के नाम है। कुछ लोगों तो यहाँ तक बताया कि पूरे पूरे घर के ही नाम उड़ा दिए गए हैं, जिसमें 7 लोग हैं, 8 लोग हैं, 9 लोग हैं, सबको ही वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया। 11 लोग बैठते हैं, 10-11 हैं हमारी फैमिली के बुड्ढों के। देखो सबके नाम नहीं है, लिस्ट में से काट दिए, किसी को मरवा कर दिया कि हाँ जी खत्म हो गए, ऐसे करते बस। हाँ, तीनों के भाइयों के नहीं, किसी के जो बताया। है फादर खड़े हैं उनके 3 भाइयों के, इनके फादर के भी नहीं, इनका खुद का नहीं है, 3 भाइयों का नाम भर दिया गया है। चलिए अब मैं आपको दूसरी जगह लिए चलता हूँ। वहाँ भी कुछ लोगों से पूछते हैं कि अगर उनका वोटर लिस्ट में नाम कटा है उसकी क्या वजह रही, कोई देखने आया है, ऐसे हवा में नाम उड़ा दिए गए, क्या उन्हें उसके पीछे कोई खेल लगता है, किसी साजिश की आशंका नजर आती है। ये सब जानने के लिए अब आपको दूसरे क्षेत्र में ले चलते हैं। तो मैडम आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मिसेज इरम खान। इरम खान जी वही बताइए जरा, कितने लोगों के आपके नज़रों में आसपास यहाँ वोट कट चुके? जी, यहाँ पे काफ़ी लोगों के वोट जो थे इस बार नहीं आए हैं। एक मेरा देवर ही लगता है, उसके 2 साल से वोट नहीं आई है। बाकी हम लोगों की भी अभी इस टाइम वोट कटी हुई थी सबकी। हम लोग जाते वोट देने तो वो बोल रही थी, फिर शाइस्ता आई, उसने फिर वेरिफिकेशन करके उसने इस चीज़ को सॉर्ट आउट किया। फिर अब उसमें नाम है, पहले उसमें नाम नहीं था, ना मेरा था, मेरे हस्बैंड का भी नहीं था। अब अप्लाई अब किया? अप्लाई किया है उसके लिए जी। अब इसके बाद फाइनल लिस्ट आएगी? जी उसके बाद आएगी। तो उसने बोला उसमें आपका नाम होगा, अभी कटा हुआ है, मेरा भी, मेरे हस्बैंड का भी, कि वोट नहीं आएगी आपकी। पहली बार ऐसा हुआ है? जी पहली बार ही ऐसा हुआ है, नहीं तो हम वोट आती है, हम देने जाते हैं, हमेशा देने जाते हैं। आपके घर में कितने वोट हैं लगभग जिनके नाम कटे हैं? वैसे तो काफ़ी वोट थी, जो हमारे घर से मतलब एक्सपायर भी हो चुके हैं उनकी भी वोट आती है। अच्छा, जो एक्सपायर हो चुके हैं वो भी, उनकी वोट आती उनकी है? भी आती है। उनका तो नहीं आना चाहिए, कट जाना चाहिए। हाँ वो हुआ नहीं अभी तक ऐसा। फिर अब के एक आए थे, किसी पार्टी से थे, किसी से, फिर उन्होंने वेरिफिकेशन की कि ये लोग हैं या नहीं है। फिर हमने बताया उनको कि ये लोग एक्सपायर हो चुके हैं और ये भी हैं, तो इनकी वोट आनी चाहिए। तो वो लोग अभी करके गए, अभी तो कुछ इस बारे में पता नहीं चला है कि भाई उन्होंने किया है, किस बेसिस पे किया है, ऐसा होगा भी या नहीं होगा, वोट आएगी। ऐसा कई जगह देखने को मिलता है कि जो इस दुनिया में नहीं है उनका वोटर लिस्ट में नाम आ रहा है, और जो इस दुनिया में हैं, साक्षात खड़े हैं, उनका नाम काट दिया जा रहा है। इधर तो से भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी वोट नहीं थी, कटी हुई थी। आपके हिसाब से ये संख्या लगभग कितनी होगी? ये है भैया, यहाँ पे 1200 के करीब मतलब है, ज़्यादा ही 2-3 हज़ार लोग रहते हैं यहाँ पे। नहीं, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी जो हुई है, ये 20-30-40 लोग हैं यहाँ पे, 40 लोग तो मतलब है यहाँ पे जिनके नाम कटे हुए। 40-50 से ज़्यादा ही हैं, ज़्यादा ही होंगे। क्योंकि जब मैंने लिस्ट देखी थी ना, हमारे नाम के साथ से चेक होके आ रही थी, तो काफ़ी सारे नाम थे उसमें। ये बूथ नंबर 46 लगता है, 47? ये 64 है भैया। 64 है। एक विधानसभा क्षेत्र में कई बूथ होते हैं, और अगर एक बूथ से 50, 60 या 100 वोट कट जाए तो ये संख्या तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसके पीछे राजनीति हो रही है, शायद आपको पता होगा। लोग कह रहे हैं कि भाई खेल चल रहा है, कुछ बाहर से लाके वोट बढ़वाए जा रहे हैं। दिल्ली में लगता है आपको सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, ऐसा क्यों लगता है आपको कुछ भी हो सकता है? मतलब अब जैसे चल रहा है आजकल, तो कुछ भी हो सकता है। दिल्ली में देखिए राजनीति को लेके तो है ना, कैसा चल रहा एक है? दूसरे से मतलब अगेंस्ट होते हैं भाई, जैसे पार्टी वाले हैं, तो उसके रहते ये हो सकता है कि भाई वोट काट दी हो कि भाई इतने लोग हैं, ये कुछ पता हो कि भाई ये इनको वोट देने जाएंगे तो हम कट कर दें, वो कर दें, ये हो सकता हमें है। और आपको तो नहीं पता, लेकिन जो नेता लोग होते हैं उनके पास पूरा गणित होता है कि किस बूथ में किस पार्टी का वोट है। हाँ ये हो सकता है बिल्कुल। तो आपको लग रहा है कुछ हुआ है इसमें? अब ये तो मैं देखिए यकीन से तो नहीं कह सकती हूँ। क्योंकि अगर होना होता तो ये भी सवाल खड़ा होगा ना कि लोकसभा चुनाव में भी हो सकता था ये तो। जी हाँ, ये तो हो सकता है। अब ये अब के क्यों हुआ ये मैं नहीं बता सकती, मगर ऐसा हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा। ऐसे पहले नहीं हुआ, हमेशा आती है, क्योंकि जितने हमारे घर के लोग एक्सपायर भी हो चुके हैं ना, उनकी भी वोट आती है। ऐसा नहीं है अभी 10 साल से मेरा भांजा नहीं है तो उसकी भी वोट आती है, मेरे देवर की भी आती है, मेरी नंदन की, उनकी भी यहीं पे आती है वोट। तो
यहाँ पे हमारे नेबर हैं ये दो, इनके यहाँ भी, इनके भी लिस्ट में नाम नहीं था, इनकी भी वोट कटी हुई थी। ये हैं और काफ़ी लोग इधर हैं, और नीचे हमारी एक और फैमिली है, उनके यहाँ भी 10-15 मेंबर हैं, उन लोगों की भी वोट कटी हुई थी सबकी। अच्छा, जी ठीक है। जी। तो भाई आप ही पटी ये आपका भी वोट कटा हुआ है क्या? हैं? एक से, अच्छा आप सामान रख कर आइए। अच्छा आपके हस्बैंड हैं? तो फिर तो एक ही परिवार के हो। अच्छा एक बात और बताइए, ऐसे महाराष्ट्र में सवाल उठा था सबसे पहले, अभी कुछ वक्त पहले महाराष्ट्र के चुनाव हुए, कि वहां भी वोटों में कुछ ऐसी गड़बड़ी हुई थी। अब केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में भी सेम वही हो रहा है। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से पैसे बांटे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और सिस्टम जो है, जो जिम्मेदार है इन सबको रोकने के लिए, वो आंख मूंद कर बैठे हैं। तो ऐसा कुछ हो रहा है, बीजेपी की तरफ से कुछ बांटा वाटा जा रहा है क्षेत्र में? बीजेपी की तरफ से तो अभी तो शायद, अच्छा हाँ 1100 रुपये, हाँ जी जी जी, वो भी बीच में कुछ सुनने में आया था कि मतलब कुछ मोमडन्स, हाँ ये कुछ हुआ था अच्छा ऐसा ऐसा भी है? कुछ, हाँ जी, क्योंकि हमारे यहाँ की हैं कुछ मोमडन्स वुमेन्स जो गई थी, वो लोग आई, उन्होंने बोला कि हमें तो मिले ही नहीं, उन्होंने हमारा देख के नाम और के खान है या ये लगा हुआ, परवीन लगा हुआ है करके, कि आप लोगों को नहीं मिलेगा, उन्होंने ऐसे करके बोला। तो वो तो कह रहे थे कि मैं ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए योजना अपनी तरफ से, अपने जो एनजीओ है उसकी तरफ से पैसा दे रहा हूँ, तो इसमें भी धर्म मुझे तो देखकर? सुनने में यही आया था, क्योंकि यहाँ से एक दो लेडीज जा रही थी, तो वही ऐसे मतलब बात करती हुई जा रही थी, तब हमने खड़े होकर सुना कि अच्छा ऐसा हो रहा है वहाँ पे। फिर वहाँ पे ज़्यादा जहाँ पैसे मतलब डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे थे, तो वहाँ ज़्यादा कुछ मतलब रश भी नहीं था, क्योंकि जो थोड़े बहुत भाई जो हिंदू हैं वही लेके जा रहे होंगे, वो तो मुसलमानों को मना कर दिया, तो एक दूसरे से सुन के लोग गए ही नहीं कि हम जाएंगे। तो ये हिंदू मुसलमान की जो राजनीति चल रही है, हाँ देखिए, अब ये तो क्या कह सकते हैं कि सच में है या क्या है। आपको नहीं लगता कि खाई एक तरीके से बांटने की जगह और ज़्यादा बढ़ाई जा रही है ना? भेदभाव एक तरीके से बढ़ाया जा रहा है। जी जी, जो भाईचारे की हाँ, ये मिसाल पहले दी नहीं जाती था। थी पहले, हाँ पहले नहीं था ये सब, मगर अब ज़्यादा हो गया है हिंदू मुसलमान का, जबकि ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग जिस मतलब इंडिया में रहते हैं ना, यहाँ सब कुछ एक ही है, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, सब एक ही है। तो दिल्ली के लोगों के लिए क्या मुद्दा है इस बार? क्योंकि बीजेपी के कई जगह जाते हैं तो पोस्टर लगे मिल रहे हैं, दिल्ली में भी अब खास तौर से बटेंगे तो कटेंगे। तो इस बार काम के हिसाब से वोट डालेंगे, या यहाँ भी ध्रुवीकरण के हिसाब से वोट डाले जाएंगे, या जो अच्छा काम किया होगा? क्या है ना, पब्लिक ना अपने सहूलियत के हिसाब से देखती है, जो उसको जिस पार्टी से उसको सहूलियत मिल रही है ना, वो उसी में ही चाहेगी कि हम उसी को ही सपोर्ट करें, उसी को ही उठाना चाहेंगे। अब लोगों का मानना किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, देखिए अब आरोप तो अब केजरीवाल साहब पर भी लग रहे हैं कि वो जब शाहीन बाग में प्रदर्शन हुआ तो उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। जब भी ऐसा कुछ होता है तो आजकल वो आवाज़ नहीं उठाते। हाल ही में उनसे सवाल भी किया गया था कि ये मेरी राजनीति का हिस्सा नहीं है, मुझे काम की राजनीति करनी है। तो कुछ सीलमपुर वगैरह में गए थे हम लोग, तो वहाँ भी कई मुस्लिम खफा थे कि केजरीवाल ने निज़ामुद्दीन में देखिए उसके लिए ऐसा बयान दे दिया, उन्होंने कभी खुलकर आवाज़ नहीं उठाई। तो इस तरह की बातें हो रही हैं, तो क्या इनका भी असर पड़ेगा इस चुनाव में? ये तो लोगों की सोच पर डिपेंड करता है, देखिए, है ना, जो लोग जैसा सोचते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे ना। जो सपोर्ट करना चाहते हैं वो हर हाल में उसको सपोर्ट करेंगे, जो नहीं करना चाहते वो नहीं करेंगे। इंडिया में पहला सीएम है भैया जो काम के नाम पे वोट मांग रहा है। पहला सीएम है जो काम के नाम पे वोट मांग रहा है कि काम किया है तो वोट दो। कोई मतभेद उसमें नहीं कि मैंने अगर काम किया तो वोट दो, काम किया तभी तो मांग रहा है ना, और जनता ने जिताया इसीलिए। काम तो बीजेपी भी गिना रही है कि शीश महल बनवा लिया, शराब घोटाला कर दिया, शीश महल भैया लाखों करोड़ों के पर्दे लग रहे हुए हैं। वो आरोप पे आरोप लग रहे हैं ना, वो तो पब्लिक को पता है, पब्लिक अब जवाब देगी। सर लौट के आते हैं वोटर लिस्ट में। ये मैडम से सवाल किया, आपको क्या लग रहा है, ये साजिशन कुछ हो रहा है या जानबूझकर किया जा रहा है, गलती है? जानबूझ के क्योंकि किया जा रहा है, लोकतंत्र में और संविधान में अधिकार है जानबूझ के है ना, इतने सालों से कंटिन्यू वोट आ रहा है, अब एकदम नहीं है तो थोड़ा जानबूझ के हो रहा है ना। ये तो अरे गिन के मामला नहीं कटे जा रहे हैं। ऐसा भी है? और क्या, हमारे नीचे फैमिली के भी कटे हुए थे, हमारे भी कटे हुए थे। का जो है सपोर्ट लोग आजकल कम कर रहे हैं, जब मतलब होना चाहिए। जैसे अब ये है ना कि मुसलमानों को हटाया जा रहा है वोट से, किस लिए? नहीं ऐसा नहीं है, मैं अभी गया था, हिंदुओं के भी वोट काटे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ तो ज़्यादातर जो हुए तो हमारे तो सारे मुसलमानों के नीचे घर उनका हुआ, और बाकी जितने हैं उनके नहीं है ना। हिंदू लोगों के भी हुए वो हो रहा है वो, अब तो अभी हमारा तो कंटिन्यू इतने साल से चल रहा है, एकदम कटा है, तो हम तो यही कहेंगे ना जानबूझ के हो रहा है। एकदम पूरे घर के वोट नीचे भी और ऊपर भी हमारे सबके वोट हटे। तो लोकसभा चुनाव में आपने वोट दिया था जो अभी गया? हाँ जी, हमेशा ही देते हैं वोट। पहली बार ऐसा हुआ वोट? पहली बार हुआ।
चलिए, ये इस परिवार से बातचीत की, अब फिर किसी परिवार से सुनते हैं कि उनके वोट काटने के पीछे उन्हें क्या लग रहा है, क्या वजह थी और कब उन्होंने आखिरी बार वोट दिया था। अब हम एक और ऐसे परिवार के पास आ चुके हैं जो सालों से यहाँ रह रहे हैं, इनके पास पहचान पत्र भी है और अब तक वोट करते आए थे। करीब 14 लोगों का परिवार है, जिसमें से 8 लोग वयस्क हैं, यानी कि उन्हें हर बार वो वोट देते थे, लेकिन इस बार उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। मेरा नाम सरफराज खान है। आपके बार हमारा किसी का वोट नहीं आया है। पूरे जो 7-8 लोग, जितने 7-8 लोगों के घर में किसी का नहीं आया। तो वोट काटने की 2 वजह होती, 4 वजह होती हैं। एक तो या किसी की मृत्यु हो जाए तो नहीं होता, इसके अलावा कोई यहाँ रहता है इस पते पे, दूसरे पते पे चल जाए तो नहीं होता, इसके अलावा आप निवेदन कर दें चुनाव आयोग में कि भाई मेरा वोट काट दीजिए तो, और चौथा कोई ऑब्जर्वर जो होगा वो फॉर्म 7 चुनाव आयोग में जमा कर दे कि भाई ये लोग यहाँ नहीं रहते, ये है वो है, तो इनका वोट हटा दीजिए। 4 वजह होती हैं। तो इसमें से कुछ आपको ऐसा लग रहा है आपने कुछ ऐसा किया खुद वोट डालने का? नहीं, हमारे तो कितने साल, 40 साल से यहाँ रह रहे हैं हम तो। वोट भी हमारा फादर मर गए थे, एक्सपायर हो गए, तो उनका तो वोट नहीं आया। बाकी सब परिवार में बाकी सब मम्मी हैं, भाई हैं, भाभियाँ हैं, उनका किसी का भी नहीं आया। इससे पहले भी कभी वोट कटा है? नहीं, इससे पहले नहीं कटा, इसी बार ही कटा है। और आया नहीं, अभी इस बार तो आया नहीं, नाम ही नहीं आया। बीजेपी कई बार आरोप लगाती है केजरीवाल पर कि वो रोहिंग्या और दूसरे बांग्लादेशियों के वोटों के दम पे जीत रहे हैं। ऐसा संसद में, राज्यसभा में बहस भी हुई थी और अब केजरीवाल कह रहे हैं कि आप लोग ले आए हो पूर्वांचल से या बिहार से लोगों को उठाकर और फर्जी वोट बढ़ा रहे हो, हजारों वोट बढ़ाए जा रहे हैं, 18% मार्जिन का खेल हो रहा है, लेकिन हकीकत ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल हम कर रहे हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम इमरान खान है। हम लोग यहीं पर रहे बचपन से आज तक, कहीं नहीं छोड़ गया एड्रेस। 40 साल से हमारा यही है रहना का जो है, बाकी एक हमारा अलग है, लेकिन हम कभी यहाँ से गए नहीं रेस्कुट से। आपको क्या लग रहा है कि वोट लिस्ट में इस बार नाम क्यों नहीं है? क्या कोई खेल हो रहा है वाकई या गलती हो सकती है? गलती होती थी सर हो जाता, लेकिन सबके नाम आए, इधर ही का नहीं आया। ये तो ऐसा लगा जैसे जानबूझ के हटा दिया हो किसी का, नहीं तो हम तो रहते ही आए इधर ही। इससे पहले होता तो सबका हटता, किसी का नहीं, हमारा ही नहीं आया। लेकिन लोकसभा चुनाव में तो आपने वोट दिया? पहले दिया था जी। अभी जो लोकसभा चुनाव हुए हैं? हाँ जी, इसमें दिया था? हाँ। तब नहीं नाम कटा? नहीं, इस बार काट दिया गया? इस बार है ही नहीं, एड्रेस में है ही नहीं नाम, एड्रेस ही नहीं है घर का। तो कोई चुनाव आयोग का कोई अधिकारी या कोई सर्वे करने, जांच पड़ताल करने आया कि भाई आप लोगों का नाम क्यों काट दिया गया, आप इस यहाँ रहते हैं नहीं रहते, क्या हुआ, ऐसा कोई आया घर देखने? कौन सी पार्टी से सर? पार्टी से नहीं, चुनाव आयोग का काम है कि ऑब्जर्वर है कि देखने आया हो। ऐसा कोई नहीं आया अभी, क्योंकि अगर इतने बड़ी तादाद में वोट कट रहे हैं तो कोई तो आना चाहिए। आना चाहिए था सर, लेकिन यहाँ तक कोई नहीं आया हमारे पास। अब आपने दोबारा अप्लाई किया है? हाँ जी, आए थे, उसमें फिर एड्रेस पूरा लिख के गए हमारा कि एड्रेस जो भी करेगा आपका आ जाएगा आपके। एक सवाल और पूछ लेते हैं आपसे, ये दिल्ली में इस बार क्या लग रहा है आपको? दिल्ली में जी हम तो केजरीवाल जी को वोट देते हुए आए हैं, और जो पहले से जो 5-6 साल में हमने देखा काम, तो उन्हीं का बेटर लगा है। उन्हीं का बेटर लगा? हाँ जी। केजरीवाल को देते हैं तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि जानबूझ के जो कुछ वोट ऐसे हैं जो केजरीवाल को जाएंगे तो इसलिए नाम कटवा दिया गया हो? देखो जी, अंदर की बात काट दिया गया हो सकता है, लेकिन हमें इतना आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, जो है अब देखो आपके सामने ही है। खैर, वोटों को लेकर राजनीति हो रही है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं और बीजेपी उसका जवाब दे रही है कि आप लोग फर्जी कर रहे हो, आम आदमी पार्टी करेगी आप लोग फर्जी वोट बढ़ा घटा रहे हो अपने हिसाब से।